हेलो गैस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड इंजीनियरिंग क्लासेज पर। और आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इससे रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए कुछ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज नर्वस सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, ऑल ऑफ दी एबव। यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मस्तिष्क में से कौन सी जड़ जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? मस्तिष्क से कौन सी नसें जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? आपके सामने ऑप्शन है: कपाल तंत्रिका, स्पाइनल तंत्रिका, थोरैसिक तंत्रिका या त्रिक तंत्रिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपाल तंत्रिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं। जब एक न्यूरॉन से दूसरे में जाना होता है, न्यूरॉन दूसरे में जाना होता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप आंसर कर सकते हैं: न्यूरोट्रांसमीटर, साइनापेज, एक्शन, नॉन ऑफ द एबव। तो मेरा हो जाएगा साइनापेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, यानी कि मज्जा जिसको हिंदी में कहा जाता है, आर पार्ट ऑफ व्हिच ब्रेन, किस मस्तिष्क का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंड ब्रेन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पाइनल कॉर्ड की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है? ऑप्शन है: सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम। तो आपका आंसर हो जाएगा मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार की सुविधा होती है। ऑप्शन है आपके सामने: पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोथ या बोथ आर इनकरेक्ट, या दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS कौन सा भाग रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्त क्रिया को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का मुख्य सोच भाग है, मतलब मस्तिष्क सोचने वाला भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का?
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, बोथ ए एंड सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। एक सीधी रेखा में चलने या साइकिल की सवारी करने के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्से को कहा जाता है। जब हम साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या सीधे चलते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? मेडुला, पॉन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने प्रतिवृत्ति क्रिया की खोज की? तो आंसर हो जाएगा मार्शल हॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कितने जोड़े तंत्रिकाएं मौजूद हैं? कितने जोड़े नर्व्स मौजूद होते हैं पीएनएस में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में बौद्धिक गतिविधि का स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क की झिल्ली का हिस्सा नहीं है? डोडोमीटर, पायोमीटर, एर्गोनॉइड, ऑल आर द पार्ट। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑल आर द पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईईजी, ईईजी के कार्य को जानने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? किसके जानने के लिए किया जाता है? हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन। तो इसका सिंपल आंसर है ब्रेन के लिए ईईजी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूरॉन सेल, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका यूनिट होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सेल निम्नलिखित में से किस भाग से बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन है कितना? लगभग 1350 होता है, इसमें 1400। चलिए क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 भागों में मानव मस्तिष्क विभाजित होता है। हिंड ब्रेन, इसके बाद फोर ब्रेन, इसके बाद बैक ब्रेन। ये 3 भाग होता है जिसमें मस्तिष्क विभाजित होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की किस कोशिका में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? तो यह हो जाएगा नर्वस सेल। चलते हैं आगे। मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली सुनने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, टेम्पोरल लोब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उगलने और निगलने का नियामक केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा सी, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय गति निम्न में से किसके द्वारा बढ़ती है? हार्ट बीट जो है, हार्ट का रेट किसके द्वारा बढ़ती है? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दे सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या कार्नियल नर्वस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी मरीज की जैविक मृत्यु का अर्थ है कि किस अंग के ऊतक की मृत्यु? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम के दो गोलार्ध को क्या जोड़ता है? सेरेब्रम दो गोलार्ध को क्या जोड़ता है? सेरेब्रम के दो गोलार्ध जो होता है, हेमिस्फेयर, व्हाट कनेक्ट द टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरेब्रम? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण होता है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 26 का सी, मेडुला। आगे चलते हैं। सबसे निचला मस्तिष्क आवरण है। इंटरमोस्ट ब्रेन कवरिंग इज, सबसे नीचे क्या होता है ब्रेन में? तो ऑप्शन हो जाएगा पाई मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं है? किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? लीच, टेपवर्म, एमोबिया या स्नेल? तो आंसर हो जाएगा एमोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा रखता है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के प्रभाव किसके कारण होता है? आई, ब्रेन, स्किन, ईयर? तो आंसर हो जाएगा ब्रेन। तो दोस्तों ये था 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।